सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे होंगे। 2022 और 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए थे इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पैरेटो डायग्राम, ठीक है। परेटो डायग्राम हमारा क्या होता है? तो परेटो डायग्राम ये हमारा एल्फ्रेडो परेटो के द्वारा 1966 में डिस्कवर किया गया था, ठीक है। और ये जो हमारा डिस्क्रीट डेटा को बताता है, यानी कि जो हमारा डेटा होगा इसके अंदर वो डाउनफॉल नेचर में आ रहा होगा। सबसे पहले हमारा इंक्रीजिंग डेटा होगा, फिर डिक्रीजिंग डेटा, देन अदर डिक्रीजिंग डेटा एंड फाइनली डिक्रीजिंग डेटा। तो यानी कि हमारा जो है डाटा हमारा वो डिक्रीजिंग नेचर में आ रहा होगा, ऐसे डिक्रीजिंग नेचर में हमारा डाटा शो हो रहा होगा, ठीक है। ये हमारा है मूवमेंट ऑफ द डेटा का मूवमेंट हमारा डिक्रीजिंग नेचर का आ रहा होगा परेटो डायग्राम के अंदर। कंस्ट्रक्टिंग बाय अरेंजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हम जो इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे एंड प्लॉटिंग दैम एज दी बार, ठीक है। और बार्स पे प्लॉटेड कर देते हैं, ठीक है। वाइटल फ्यू फैक्टर दैट आर कंट्रीब्यूट मेजॉरिटी फैक्टर्स, ठीक है। कुछ कंस्ट्रक्शन के अंदर जैसे कि डिटरमाइंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, डिसाइड रैंक फैक्टर, ठीक है। डॉलर और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हमारा रैंक फैक्टर को डिसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा होता है। कलेक्ट डेटा फॉर अप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल, ठीक है। डेटा को कलेक्ट करता है अप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल करने के लिए। समराइज डेटा इन रैंक ऑर्डर, ठीक है। जो रैंक की ऑर्डर है वो हमारा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो रहा होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कंस्ट्रक्ट डायग्राम, फाइंड वाइटल फ्लो, ठीक है। डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं और फाइंड वाइटल फ्लो को डिटरमाइन करते हैं। तो परेटो डायग्राम क्या है? परेटो डायग्राम जो है हमारा एल्फ्रेडो परेटो के द्वारा डिस्कवर किया गया था। कब किया गया था? 1966 में इंट्रोड्यूस किया गया था कंसेप्ट। इसके अंदर जो हम डिस्क्रीट डेटा को लेते हैं और जो डेटा है हमारा रैंक ऑर्डर, समराइज द डेटा इन रैंक ऑर्डर, ठीक है। कलेक्ट डेटा फॉर अप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल, डिक्रीजिंग नेचर में ले रहे होते हैं। फ्रीक्वेंसी की जो कंसिडरेशन करते हैं वो हमारा डिक्रीजिंग नेचर में होता है, ठीक है। ये था रिगार्डिंग हमारा परेटो डायग्राम। अब देख लेते हैं हाउस ऑफ क्वालिटी। तो जैसे कि हमारा एक घर बनाते हैं, सिमिलरली हमारा हाउस ऑफ क्वालिटी वर्क करेगी, ठीक है। एक हाउस ऑफ क्वालिटी का डायग्राम है। सबसे पहले देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रिक्वायरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। इसके राइट साइड में हमारा क्या आएगा, लेफ्ट साइड में क्या आएगा? प्रायोरिटाइज टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, ये हमारा बॉटम में आ रहा होगा। फिर सरफेस सेलिंग पे हमारा क्या आएगा और अपर सरफेस पे क्या आ रहा होगा, ठीक है। प्रायोरिटाइज प्लानिंग टूल इज यूज्ड इन क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट इन हाउस ऑफ क्वालिटी। तो इसके अंदर जो हम प्लानिंग टूल को, प्राइमरली प्लानिंग टूल जो है हमारा QFT को यूज़ करते हैं हाउस ऑफ क्वालिटी के अंदर। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट को यूज़ करते हैं हाउस ऑफ क्वालिटी के अंदर। इट ट्रांसलेट वॉइस ऑफ कस्टमर इनटू डिज़ाइन, ठीक है। जो कस्टमर की वॉइस है उसको जो है डिज़ाइंस में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट हो रहा होता है, ठीक है। मैनी मैनेजर्स एंड इंजीनियर कंसिडर्ड द हाउस ऑफ क्वालिटी टू प्राइमरली चार्ट इन क्वालिटी प्लानिंग, ठीक है। मैनी जो मैनेजर्स हैं और इंजीनियर्स हैं वो हमारे जो है कंसिडर करते हैं हाउस ऑफ क्वालिटी को प्राइमरी चार्ट के अंदर, क्वालिटी प्लानिंग के अंदर। एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ द हाउस आर कस्टमर रिक्वायरमेंट, जो एक्सटीरियर वॉल्स हैं हाउस की, ठीक है। हाउस के एक्सटीरियर वॉल्स जो हैं ये हो गई, ठीक है। एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ द हाउस जो हैं ये हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होते हैं। लेफ्ट साइड में हम लेते हैं लिस्टिंग ऑफ द वॉइस ऑफ कस्टमर की क्या डिमांड है। कोई भी हम जैसे एक फ़ोन ख़रीदने जाते हैं तो कस्टमर की डिमांड होती है कि मुझे स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, मेमोरी कार्ड ज़्यादा, मेमोरी ज़्यादा होना चाहिए, या फिर हमारा कैमरा अच्छा होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमारी एक आ रही होती हैं, लिस्टिंग ऑफ वॉइस ऑफ कस्टमर, ठीक है। राइट साइड के अंदर प्रायोरिटाइज कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है। कस्टमर की क्या क्या स्पेसिफिकेशन से क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम राइट साइड में ले रहे होते हैं। सीलिंग ऑफ द हाउस कंटेंट टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। क्या क्या उसके अंदर स्पेसिफिकेशन है हाउस के अंदर, ये हमारा सीलिंग के अंदर आते हैं। फिर रूफ ऑफ द हाउस इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टेक्निकल डिस्क्रिप्टर्स, जो रूफ है हाउस की वो हमारी इंटर रिलेशनशिप होती है बिटवीन टेक्निकल डिस्क्रिप्टर्स। इंटीरियर वॉल्स ऑफ द हाउस आर रिलेटेड बिटवीन कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड टेक्निकल डिस्क्रिप्टर्स। फाउंडेशन ऑफ हाउस इज प्रायोरिटाइज टेक्निकल डिस्क्रिप्टर्स, जो फाउंडेशन है वो हमारी प्रायोरिटाइज होती है टेक्निकल डिस्क्रिप्टर्स से। ये हमारा हाउस है, हाउस के अंदर रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो राइट साइड में हमारा आ गया प्रायोरिटाइज कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और लेफ्ट साइड में आता है कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, वॉइस ऑफ कस्टमर की क्या क्या वॉइस है, ये हमारा लेफ्ट साइड में आ जाता है। बॉटम के अंदर आता है हमारा प्रायोरिटाइज टेक्निकल डिस्क्रिप्टर्स, बॉटम के अंदर उस टेक्निकल डिस्क्रिप्टर वर्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आता है। टेक्निकल डिस्क्रिप्टर्स हमारा आता है रूफ पे, ठीक है। रूफ पे आता है हमारा सीलिंग पे आता है हमारा टेक्निकल डिस्क्रिप्टर। सीलिंग ऑफ द हाउस कंटेन्स टेक्निकल डिस्क्रिप्टर्स एंड रूफ ऑफ द हाउस इज रिलेशन बिटवीन, ठीक है। ये हो गया हमारा रूफ ऑफ हाउस और ये हो जाएगा हमारा सीलिंग,
ठीक है। ये हो गया सीलिंग और ये हो जाएगा हमारा रूफ, ये हो जाएगा हमारा बॉटम, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग हमारा हाउस ऑफ क्वालिटी। तो हाउस ऑफ क्वालिटी के अंदर प्राइमरी टूल आता है QFT, ठीक है। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, ये हमारा वॉइस ऑफ कस्टमर को करता है डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट में, ठीक है। मैनी मैनेजर्स एंड इंजीनियर्स कंसिडर द हाउस ऑफ क्वालिटी डिप्लॉयमेंट चार्ट एंड क्वालिटी प्लानिंग। एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है। जो एक्सटीरियर वॉल्स हैं कस्टमर की, वो हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट में आ रही होती हैं। एक्सटीरियर वॉल्स जो हैं हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अंदर आ रही होती हैं, ठीक है। ये तो था रिगार्डिंग हमारा जो है हाउस ऑफ क्वालिटी। तो हाउस ऑफ क्वालिटी के अंदर समझ गए एक्सटीरियर वॉल्स जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अंदर आ रही होती हैं। राइट साइड पे लेते हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट, लेफ्ट साइड पे लेते हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट, राइट साइड पे लेते हैं प्राइस कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, बॉटम में लेते हैं प्राइस टेक्निकल डिस्क्रिप्टर, सीलिंग में लेते हैं टेक्निकल डिस्क्रिप्टर और रूफ ऑफ द हाउस पे लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टेक्निकल डिस्क्रिप्टर्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ डिफेक्ट क्या होता है। यानी प्रोसेस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे और फिर एनालाइज करेंगे इसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। प्रोसेस रेफर्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स, कोई भी डिफेक्टिव कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्रोसेस है वो उसके ऊपर हम रेफर कर रहे होंगे प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन से। इन द इनिशियल स्टेट ए डिफेक्ट इज जनरली रेफर्ड टू बाय इट्स apparent departure from specified quality standard, ठीक है। इन complex product the defective system has to identify before the basic cause can be found. Insufficient power may be caused by malfunctioning of any of the following system: सिलेंडर, पिस्टन यूनिट, फ्यूल सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, क्लच असेंबली। ये कह रहा है कि जो भी हमारा प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन है और एनालिसिस ऑफ डिफेक्ट, सबसे पहले प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर डिफेक्ट को एनालिसिस करेंगे। जो डिफेक्ट एनालिसिस है वो हमारा सिलेंडर पिस्टन यूनिट के अंदर हो सकता है, फ्यूल सिस्टम में हो सकता है, कंट्रोल सिस्टम में हो सकता है, इग्निशन सिस्टम में हो सकता है, क्लच असेंबली में हो सकता है। ये तो था रिगार्डिंग प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कैसे हम प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉलिड प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्टिव सिस्टम हैज़ टू आइडेंटिफाई, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के अंदर हम डिफेक्टिव सिस्टम को अप्लाइड कर देते हैं जिसके कारण जो हमारा डिफेक्ट है वो हमारा इजीली फाइंड आउट हो सके, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के अंदर जो है डिफेक्टिव सिस्टम को पहले से ही अप्लाइड कर देते हैं जिसके कारण जो हमारी बेसिक कॉज है वो हमारी पहले ही फाइंड आउट हो जाए। अब हम देख लेते हैं एनालिसिस प्रोसेस। एनालिसिस कैसे करेंगे? तो एनालिसिस प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, क्या क्या उसके डिज़ाइन से स्पेसिफिकेशन है वो हम देख रहे होंगे। मशीन एंड इक्विपमेंट, मटेरियल, ऑपरेटिंग एंड सुपरवाइजरी स्टाफ, ठीक है। The having identified the defect causing process to next step is the pinpoint basic cause to which the defect can attribute during the analysis of investigation should be looked on design specification का है, यानी कि उसका जो डिज़ाइन है, जो ड्राइंग है, ठीक है, ऑब्स्टल ड्राइंग यूज होनी चाहिए, इम्प्रैक्टिकल डिज़ाइन कंपोनेंट होना चाहिए, असेंबली टॉलरेंस होनी चाहिए, मशीनरी एंड इक्विपमेंट के अंदर कोई भी हमारी गलत डिज़ाइन टूलिंग नहीं होनी चाहिए, पुअर मेंटेनेंस ऑफ मशीन अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल कंडीशंस, मटेरियल जो है वो हमारा अनटेस्टेड मटेरियल यूज़ नहीं होना चाहिए, यूज़ ऑफ अनटेस्टेड मटेरियल यानी कि अनटेस्टेड मटेरियल ही यूज़ होना चाहिए, एंड मिक्सअप ऑफ मटेरियल, जो मिक्सअप कई सारा मिक्सचर का मटेरियल है वो हमारा उसके साथ में यूज़ होना चाहिए। ऑपरेटिंग सुपरवाइजरी स्टाफ के अंदर केयरलेस ऑपरेटर एंड एडिक्वेट सुपरविजन, ठीक है। केयरलेस ऑपरेटर सुपरविजन के अंदर हमारा जो है प्रोसेस वो हमारा गड़बड़ा सकता है, ठीक है, ख़राब हो सकता है। मशीन सेटर डज नॉट नो हाउ टू करेक्टली सेटर द मशीन, ठीक है, मशीन सेटर को ये नहीं पता होता कि कैसे मशीन को कंसंट्रेट करना है, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग एनालिसिस प्रोसेस में। तो आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या था? आइडेंटिफिकेशन के अंदर प्रोसेस के अंदर देखा सबसे पहले हम प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोडक्ट का होना जरूरी है। प्रोडक्ट कैसे हो सकते हैं हमारे? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल प्रोडक्ट के अंदर हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के अंदर हम जो है डिफेक्टिव सिस्टम को यूज़ करके जो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं जैसे कि प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए सिलेंडर सिस्टम, पिस्टन यूनिट, क्लच सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, फ्यूल सिस्टम, क्लच असेंबली, ठीक है। इसके अंदर हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन। एनालिसिस के अंदर आते हैं हमारा डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन। डिज़ाइन इम्प्रैक्टिकल डिज़ाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्टिल ड्राइंग यूज़ होनी चाहिए। मशीन एंड इक्विपमेंट के अंदर जो है हमारे इनकरेक्टली डिज़ाइनिंग टूलिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मटेरियल के अंदर हम यूज ऑफ अनटेस्टेड मटेरियल, मिक्स ऑफ मटेरियल ही यूज़ करना है, ठीक है। और ऑपरेटिंग के अंदर हमारा स्किल्ड ऑपरेटर होना चाहिए, ठीक है। मशीन सेटर डज नॉट नो हाउ टू करेक्टली सेटअप द मशीन, मशीन सेटर को पता होना चाहिए
एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस पता होना चाहिए, जहाँ भी हमारी गड़बड़ होनी है वो सब चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कंसेप्ट ऑफ GIIT। ठीक है, GIIT क्या है? तो ये जापानीज मैनेजमेंट फिलोसफी है, जस्ट इन टाइम से इसको रेफर कर सकते हैं GIIT को। ठीक है, जापान के अंदर टोयोटा है, टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से रेफर कर रही है। इसके अंदर वेस्ट रिडक्शन आता है, टोटल क्वालिटी कंट्रोल आता है और डिवोशन टू द कस्टमर आ रहे होते हैं। कुछ टारगेट्स इसके अंदर गिवन है, जैसे कि वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन, तो ओवर प्रोडक्शन को स्टॉप करने का, वेस्ट के अंदर जो कई सारे टाइम्स के अंदर मशीन, ठीक है, टाइम बिटवीन प्रोसेस होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए ओवर प्रोडक्शन को यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट ऑफ वेटिंग, ठीक है, एलिमिनेट थ्रू सिंक्राइजिंग वर्कफ्लो को सिंक्राइज करने के लिए हम वेस्ट ऑफ वेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जब भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट हो रहा होगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसका मूवमेंट नहीं हो, मटेरियल हैंडलिंग हमारी इजी हो, इसलिए हम देखते हैं वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वेस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इटसेल्फ, ठीक है, अपने आप एक्सटेंड थिंकिंग बियॉन्ड इकोनॉमिक ऑफ स्केल। ठीक है, एक्सटेंड थिंकिंग बियॉन्ड इकोनॉमी ऑफ स्केल के इकोनॉमिक के स्केल से ज़्यादा हमारा नहीं जाना चाहिए। वेस्ट ऑफ स्टॉक्स की हमको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, रिड्यूस करनी चाहिए वेस्ट ऑफ स्टॉक्स। वेस्ट ऑफ मोशन, ठीक है, स्टडी मोशन फॉर इकोनॉमी एंड कंसिस्टेंसी। वेस्ट ऑफ मेकिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट, जो भी हमारे डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनते हैं फैक्ट्रीज के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, उसको स्टॉप करने के लिए वेस्ट ऑफ मेकिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट के अंदर आ रहा होता है। ठीक है, जस्ट इन टाइम के अंदर, जस्ट इन टाइम में हमारा GIIT, ठीक है, जापान टोयोटा एंड टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ठीक है, जेनेसिस के अंदर आप लिख सकते हैं, इसके अंदर 7 टारगेट्स हैं। वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन, वेस्ट ऑफ वेटिंग, वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इटसेल्फ, वेस्ट ऑफ स्टॉक्स, वेस्ट ऑफ मोशन एंड वेस्ट ऑफ मेकिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। अब हम देख लेते हैं वेरियस मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर? प्लेसमेंट ऑर्डर को हम कैसे कि प्लेसमेंट कर सकते हैं। कॉमन कंप्लेंट ऑफन हियर्ड व्हेन सप्लाई इज रिजेक्टेड, इफ दिस इज अनफेयर वी वर नॉट टोल्ड द रिक्वायरमेंट व्हेन ऑर्डर वाज प्लेस्ड। ठीक है, तो जब भी हमारी सप्लाई रिजेक्टेड हो जाती है तो ये हमारा अनफेयर है। ठीक है, तो वी वर टोल्ड ऑफ दिस रिक्वायरमेंट व्हेन ऑर्डर वाज प्लेस्ड। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोडक्शन का एस्टेब्लिशमेंट करना। After the initial problems are overcome, vendor should be asked to submit pre-production samples. If there are defects funds, then the quality engineer may advise the vendor how to prevent the defects and improve the quality of product. Inspection of bulk supply. ठीक है, in the beginning of the few lots are inspected completely. क्वालिटी गुड और लो हो सकती है हमारी। जब भी हमारी क्वालिटी गुड होगी तो हम सैम्पलिंग मेथड को यूज़ कर रहे होंगे, और जब हमारी क्वालिटी लो होगी तो इंस्पेक्शन शुड बी स्टॉप्ड अंटिल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इम्प्रूव। ठीक है, तो यानी कि हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की जब तक इम्प्रूव नहीं हो जाती तब तक हमारा इंस्पेक्शन स्टॉप्ड हो जाएगा। क्वालिटी रिकॉर्ड ऑफ परचेज मटेरियल, इसके अंदर आता है हमारा क्वालिटी प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस्ड विद द प्रोडक्ट्स एंड हाउ दे आर ओवरकम शुड एंड बी रिकॉर्डेड, शुड आल्सो बी रिकॉर्डेड। तो ये तो थी हमारी वेरियस मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोडक्ट। कौन कौन से मेथड्स हैं? प्लेसमेंट ऑर्डर है, यानी कि प्लेसमेंट करना, ऑर्डर को प्लेसमेंट करना। कैसे प्लेसमेंट हो सकता है? अनफेयर हो जाएगा यदि हमारी सप्लाई से रिजेक्टेड हो जाएगी तो। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोडक्शन का एस्टेब्लिशमेंट करना। ठीक है, क्या क्या उसके अंदर डिफेक्ट्स आ रहे होंगे उनको फाइंड आउट करना, ये हमारा आता है। इंस्पेक्शन ऑफ बल्क सप्लाई, इंस्पेक्शन बल्क सप्लाई के अंदर हम क्वालिटी देखते हैं। क्वालिटी यदि हमारी गुड है तो सैम्पलिंग मेथड को यूज़ करते हैं, क्वालिटी यदि लो है तो इंस्पेक्शन मेथड को स्टॉप करते हैं जब तक क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो जाती। फिर क्वालिटी रिकॉर्ड ऑफ परचेज्ड मटेरियल। ठीक है, क्वालिटी रिकॉर्ड ऑफ परचेज्ड मटेरियल के अंदर हम क्वालिटी प्रॉब्लम्स को एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रोडक्ट के साथ। अब हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्वालिटी सिस्टम इन ISO 9000 मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ISO 9000 क्या है? कलेक्शन है हमारा वेब डेटा बेस टेबल्स का, वेब डेटा टेबल्स का। ठीक है, और इसके अंदर ISO 9000 क्वालिटी एक्सेप्टेंस क्वालिटी सिस्टम शुड बी डॉक्यूमेंटेड एस्टेब्लिश एंड मेंटेन। क्वालिटी मैनुअल आता है इसके अंदर। डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड क्वालिटी मैनुअल जो हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, क्वालिटी प्रोसीजर आता है। क्वालिटी प्रोसीजर्स divided as whether the quality procedure should reflect required standards or operational the procedures is specific way to perform an activity। प्रोसीजर से हम पता लगा दें जो हमारी एक्टिविटी है वो हमारी परफॉर्मेंस हो रही है या नहीं। ठीक है, वर्क इंस्ट्रक्शन के अंदर वर्क इंस्ट्रक्शन हमारी क्लियर, कंसाइड और ऑडिबल होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट एंड रिगार्ड। ठीक है, इट आल्सो प्रूव दैट द क्वालिटी सिस्टम ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। फॉर्म्स एंड रिगार्ड से हम पता लगा सकते हैं जो हमारी क्वालिटी सिस्टम है वो हमारी ऑपरेटिवली परफॉर्म हो रही है या नहीं।
डॉक्यूमेंट अप्रूवल, इट इज़ रिक्वायर्ड द अप्रूवल एंड ऑथराइजेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट कैन बी कैरिड आउट। ठीक है, ये हमारा ज़रूरी होता है जिसके कारण जो हमारे अप्रूवल और ऑथराइजेशन है वो हम जो है उनको इजीली कैरी आउट कर सकें। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या है? बेनिफिट्स की बात कर लें तो प्रोवाइड फॉर्मेट फॉर स्टैंडर्डाइजेशन प्रैक्टिसेस, ये हमको प्रोवाइड करता है फॉर्मेट स्टैंडर्डाइजेशन प्रैक्टिसेस करने के लिए। प्रोवाइड रेफरेंस ऑफ एक्सेसिंग डिग्री ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस एंड फॉर्मेट्स इन प्रैक्टिस, प्रोवाइड ए मेथड फॉर न्यू एंट्रेंट्स एंड ऑन जॉब प्रोसेसेस, यानी जॉब प्रोसेस के लिए मेथड गुड मेथड प्रोवाइड करता है। डिग्री ऑफ एनफोर्समेंट प्रैक्टिस को प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोवाइड फॉर्मेट फॉर स्टैंडर्डिंग प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्डिंग प्रैक्टिसेस को परफॉर्मेंस करने के लिए भी ये हमारा गुड मेथड प्रोवाइड कर रहा होता है। अब बात कर लेते हैं टकीची मेथड क्या होता है। टकीची मेथड इन क्वालिटी इंजीनियरिंग के अंदर, तो टकीची मेथड के अंदर कुछ स्टेप्स भी हैं लेस फंक्शन के लिए, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर करे हुए हैं, आप देख लेते हैं टकीची मेथड क्या है। टकीची मेथड टर्म क्वालिटी इंजीनियरिंग एक्सप्लेन्स ब्रॉड रेंज ऑफ इंजीनियरिंग हुज एम टू एक्सश्योर दैट क्वालिटी इन कैरिड एंड आर दैट देयर टू टारगेट वैल्यू, ये प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स है, वो हमारे टारगेट वैल्यू पे होनी चाहिए। हमारा क्वालिटी इंजीनियरिंग देख रहा होता है, उसका काम होता है। टकीची हैज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट एस्पिरेशन इन डिज़ाइन बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिज़ाइन, इसका जो मेनली फोकस रहता है वो प्रोडक्ट और प्रोसेस के डिज़ाइन पे हो रहा होता है टकीची का। रोबस्ट डिज़ाइन आता है। टकीची कॉल्स द वेरिएशन नॉइस फैक्टर। ठीक है, वेरिएशंस नॉइस फैक्टर्स, 3 टाइप्स ऑफ नॉइस फैक्टर कैन बी गिवन, जैसे यूनिट टू यूनिट नॉइस फैक्टर होते हैं, ये हमारे एसोसिएटेड होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस से, जो कि स्टैटिस्टिकल कंट्रोल के अंदर आ रहे होते हैं। फिर इंटरनल नॉइस ऑफ फैक्टर। ठीक है, इंटरनल नॉइस ऑफ फैक्टर, दीज सोर्स ऑफ वेरिएशन आर इंटरनल टू द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस। External noise factor, external noise factor is a source of variation that is external to product, such as outside temperature, humidity, raw material supply and input voltage. Robust design is one in which the function and performance of the product are relatively intensive to variation in any of the noise. ठीक है, और फिफ्थ आता है हमारा प्रोसेस डिज़ाइन। प्रोसेस डिज़ाइन के अंदर रोबस्टनेस मीन्स द प्रोसेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस गुड प्रोडक्ट विद मिनिमल इफेक्ट फ्रॉम अनकंट्रोलेबल वेरिएशन इन इट्स ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। तो प्रोसेस डिज़ाइन के अंदर हम जो है रोबस्टनेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसके कारण जो हमारे मिनिमल इफेक्ट हमारे प्रोड्यूस हो सकें। रोबोट डिज़ाइन के अंदर हम यूज़ करते हैं फंक्शनल परफॉर्मेंस का, जिसके कारण जो प्रोडक्ट है वो हमारे इंटेंसली वाइब्रेशन करें इन एनी ऑफ द नॉइस फैक्टर। ठीक है, वाइब्रेशन हमारे प्रोड्यूस कर रहे हो नॉइस फैक्टर के अंदर। ठीक है, एक्सटर्नल नॉइस फैक्टर के अंदर हमारा सोर्स ऑफ वेरिएशन है, जो कि एक्सटर्नल टू प्रोडक्ट सच एज आउटसाइड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रॉ मटेरियल सप्लाई एंड इनपुट वोल्टेज। ठीक है, ये था रिगार्डिंग हमारा टकीची मेथड। टकीची मेथड क्या होता है? टकीची मेथड आप जानेंगे। टकीची मेथड हमारा जो है एक रेंज ऑफ इंजीनियरिंग, सबसे पहले देख लेते हैं टकीची मेथड के अंदर क्वालिटी इंजीनियरिंग क्या है। क्वालिटी इंजीनियरिंग एक तरह की हमारी इंजीनियरिंग है जिसका एम है प्रोडक्ट की क्वालिटी को करेक्टरिस्टिक्स करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, टकीची उसके अंदर इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस डालता है जिसके जो कि हमारे प्रोडक्ट और प्रोसेस डिज़ाइन के अंदर ठीक है इम्प्रूवमेंट करता है। टकीची हमारा हेल्प करता है प्रोडक्ट की प्रोसेस डिज़ाइन को और प्रोडक्ट डिज़ाइन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। रोबोस्ट डिज़ाइन के अंदर हमारे कॉल फैक्टर्स आ रहे होते हैं, वेरिएशंस आते हैं, नॉइस फैक्टर। ठीक है, नॉइस फैक्टर आ रहे होते हैं जो कि हमारे कॉल्स करते हैं वेरिएशंस को। 3 टाइप्स ऑफ यूनिट फैक्टर्स होते हैं, यूनिट टू 3 टाइप्स ऑफ नॉइस फैक्टर्स होते हैं, यूनिट टू यूनिट नॉइस फैक्टर। यूनिट टू यूनिट नॉइस फैक्टर के अंदर जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है वो हमारा कंट्रोल होता है स्टैटिस्टिकली। इंटरनल नॉइस फैक्टर के अंदर हमारे इंटरनली सोर्स ऑफ वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं। एक्सटर्नली के अंदर हमारा एक्सटर्नली सोर्स ऑफ वेरिएशन नॉइस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और हमारा फिर आता है रोबोस्ट डिज़ाइन जो है हमारा इंपॉर्टेंट वन फंक्शन इन परफॉर्मेंस द प्रोडक्ट आर रिलेटिवली इंटेंसिव टू वेरी देन एनी ऑफ द नॉइस फैक्टर। जो भी हमारा रोबोट डिज़ाइन है इसके अंदर जो फंक्शन परफॉर्मेंस है वो प्रोडक्ट की वो हमारी रिलेटिवली इंटेंसिव होती है वेरिएशन करने के लिए। प्रोसेस डिज़ाइन के अंदर रोबस्टनेस मीन्स द प्रोसेस टू कंटिन्यू प्रोड्यूस गुड, इसके अंदर हमारे गुड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लेते हैं विद मिनिमल इफेक्ट ऑफ अनकंट्रोलेबल वेरिएशन। ठीक है, ये तो था रिगार्डिंग हमारा टकीची क्वालिटी मेथड्स।
ठीक है। उससे पहले हमने देखा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्वालिटी सिस्टम इन ISO 9000। इसके अंदर आते हैं हमारा क्वालिटी प्रोसीजर्स, क्वालिटी मैनुअल। क्वालिटी मैनुअल के अंदर ये हमारा फर्स्ट लेवल डॉक्यूमेंटेशन है। क्वालिटी प्रोसीजर्स के अंदर हम देखते हैं स्पेसिफिक वे ऑफ परफॉर्मेंस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमारा स्पेसिफाइड वे है, ठीक है। वर्क इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारा शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड ऑडिटेबल होने चाहिए। फॉर्म एंड रिगार्ड्स जरूर हमारा ऑपरेटिंग होना चाहिए, जिसके कारण जो क्वालिटी सिस्टम है हमारा ऑपरेटिव लो इफेक्टिवली। डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल जरूर होने चाहिए कैरिड आउट, ठीक है। बेनिफिट्स की बात कर लें तो ये हमारा प्रमोट करता है स्टैंडर्डाइजेशन प्रैक्टिसेस को, प्रमोट करता है एनफोर्समेंट इन प्रैक्टिसेस को, प्रमोट करता है न्यू कंस्ट्रेंट्स को एंड जॉब प्रोसेसेस को। फिर हमने देखा वेरियस मेथड प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स के मेथड। सबसे पहले अंदर प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट होता है ये हमारा रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, रिजेक्ट हो जाता है तो ये हमारा अनफेयर होता है। जो हमारी प्रोडक्ट सप्लाई की डिमांड है वो हमारी कट जाती है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए प्रोडक्शन का, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का सेटअप होना चाहिए, जिसके कारण जो हमारा प्रोडक्शन में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा हो। इंस्पेक्शन ऑफ बल्क सप्लाई के अंदर हमारी क्वालिटी को चेक करते हैं, ठीक है। गुड है तो हमारा सैम्पलिंग मेथड को यूज़ करते हैं, लो है तो इंस्पेक्शन हमारी स्टॉप हो जाती है जब तक कि क्वालिटी हमारी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही हो, ठीक है। उससे बाद हमने देखा कंसेप्ट ऑफ GIIT, ठीक है। फिर हमने देखा हमारा प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ डिफेक्ट। तो प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन के अंदर सिंपल प्रोडक्ट होते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होते हैं। सिंपल प्रोडक्ट इजीली हमारे प्रोसेसेबल हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स के अंदर हम डिज़ायरेबल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, डिफेक्टिव सिस्टम लगाते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो हमारे डिफेक्ट को इजीली कैचअप कर सके। डिफेक्टिव सिस्टम को लगाने के लिए, ठीक है, सिलेंडर एंड पिस्टन यूनिट की फॉलोइंग यूनिट के लिए सिलेंडर पिस्टन यूनिट होना चाहिए, फ्यूल सिस्टम होना चाहिए, इग्निशन सिस्टम होना चाहिए और क्लच असेंबली हमारी प्रेजेंट हो रही होनी चाहिए। एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं हमारा डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशंस हमारी कैसी है, इम्प्रैक्टिकल डिज़ाइन कंपोनेंट असेंबली टॉलरेंस कैसा है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैसी है, ज़्यादा पुरानी हमारी मशीनरी और इक्विपमेंट तो नहीं है जिसके कारण हमारा डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा हो। मटेरियल्स हमारा यूज़ ऑफ मिक्सअप मटेरियल यूज़ होना चाहिए और अनटेस्टेड मटेरियल प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। और सुपरवाइजरी स्टाफ हमारा स्किल्ड वर्कफोर्स होना चाहिए। हाउस ऑफ क्वालिटी हमने देखा, हाउस ऑफ क्वालिटी हमारा एक तरह का एलिमेंट है, ठीक है, जो कि एक्सटीरियर वॉल्स के अंदर कस्टमर की रिक्वायरमेंट को स्टेब्लिश करता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे राइट साइड पे आता है हमारा प्रायोरिटाइज कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, लेफ्ट साइड पे आता है कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, बॉटम साइड पे आता है प्रायोरिटाइज टेक्निकल डिस्क्रिप्टर्स, सीलिंग पे आता है टेक्निकल डिस्क्रिप्टर्स और रूफ ऑफ हाउस पे आता है रिलेशनशिप बिटवीन टेक्निकल डिस्क्रिप्टर्स। परेटो डायग्राम आप समझ के, परेटो डायग्राम वो डायग्राम है जो कि डेटा को डाउनवर्ड फॉलिंग नेचर में शो कर रहा होता है, ठीक है। डाउनवर्ड फॉलिंग में शो करने के लिए इसके लिए अल्फ्रेडो पराटो ने इंट्रोड्यूस किया था 1966 में। डिस्क्रीट डेटा को ये शो करता है केवल, ठीक है। डिटरमाइन मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रॉब्लम कॉज एंड नॉन कन्फर्मिटी, प्रॉब्लम कॉज को डिटरमाइन करता है, ठीक है। रैंक फैक्टर को डिसाइड करता है, डॉलर है या फ्रीक्वेंसी है। डेटा फॉर एप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल, डेटा को कलेक्ट करता है टाइम इंटरवल के लिए। समराइज डेटा इन रैंक ऑर्डर, ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। रैंक ऑर्डर हमारी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमारी प्रेजेंट हो रही होगी, ये हमारी लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट, ठीक है। कंस्ट्रक्ट डायग्राम विद फाइंड वाइटल फ्लो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी की वीडियो में हम देख रहे होंगे कुछ अगर अगले नेक्स्ट टॉपिक्स। तो इस वीडियो में इतना ही। सी या, हैव अ गुड डे, बाय।